प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा हिंदी साहित्य विषय का टॉपिक रहेगा अलंकार, जो कक्षा 12 के निहित पाठ्यक्रम में है। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या गहना। इसकी परिभाषा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। सरल शब्दों में अगर हम कहें तो स्त्री के शरीर पर जो महत्व आभूषणों का होता है वही महत्व काव्य में अलंकार का होता है। यानी आभूषण के धारण करने से स्त्री के शरीर की सुंदरता बढ़ जाती है, उसी प्रकार से अलंकार का प्रयोग करने से काव्य की शोभा या काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। तो पहला देखते हैं हम शब्दालंकार। काव्य में शब्द के विशेष प्रयोग से सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होते हैं, वहाँ शब्दालंकार होते हैं। उदाहरण, तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाई। यहाँ पर तय वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अतः शब्दालंकार यानी तय वर्ण के कारण काव्य में सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, तो यह शब्दालंकार हुआ। अर्थालंकार, काव्य में अर्थ के कारण से सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। उदाहरण, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। यानी यहाँ पे मयंक का अर्थ होता है चंद्रमा, अर्थ के देखने से सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ अर्थालंकार हुआ। अलंकार का अध्ययन करते वक्त हमें कुछ जो शब्दावली हमारे सामने आएगी उनको हम जानते हैं। उनमें सबसे पहले है उपमेय। तो उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी वाक्य में तुलना की जावे उसे उपमेय कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो जिसका संबंध मानव शरीर से होता है, यानी कि कोई भी वाक्य है उसमें अगर मानव शरीर से संबंधित कोई शब्द है तो वो होगा उपमेय। ये सीधी सी पहचान होगी उपमेय की कि उपमेय वह होता है जिसका मानव शरीर से संबंध होता है। उपमान, जिसकी तुलना की जाए, यानी जिसका दूसरे शब्दों में जिसका प्रकृति से संबंध होता है वह उपमान होता है। यानी कोई भी वाक्य है उसमें प्रकृति से जुड़ा कोई शब्द है तो उपमान कहलाएगा। उपमेय और उपमान की सबसे सरल ये पहचान है कि प्रकृति से जुड़ा हुआ मतलब उपमान और मानव शरीर से जुड़ा हुआ शब्द यानी उपमेय। उदाहरण देखते हैं, देखो हम, हरिपद कोमल कमल से। तो पद शब्द इसमें भगवान के पद हैं तो वो आगे कोमल कमल से उपमेय में, और कमल प्रकृति से जुड़ा हुआ है उपमान। चरण कमल बैठो हरिराई, तो चरण उपमेय और कमल उपमान। वाचक, जो शब्द तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है वो वाचक कहलाता है, और समान धर्म, जिस चीज़ की तुलना की जाती है वो समान धर्म कहलाता है। अब कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में जो निहित अलंकार हैं उनको देखते हैं। तो इनमें सबसे पहले आता है अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति का अर्थ होता है अन्य उक्ति, यानी जो वह उक्ति जो दूसरे के लिए कही जाती है। तो अब शब्द को समझिए आप, जहाँ अप्रस्तुत यानी उपमान के माध्यम से प्रस्तुत उपमेय का ज्ञान होता है, अर्थात अन्योक्ति अलंकार वहाँ होता है जिसमें कहना होता है उसे न कहा जाकर किसी अन्य से कहा जाता है, अर्थात कहीं पे तीर कहीं पे निशाना वाली बात यहाँ होती है। इसका उदाहरण होता है, माली आवत देखकर कलियन करे पुकार, फूले फूले चुन लिए काल ही हमारी बार। यानी माली को आते हुए देखकर उपवन की कलियां हैं वो पुकार कर रही हैं कि आज फूल जो बन गए हैं उनको चुन लिया जाएगा, उनको तोड़ लिया जाएगा, और कल आज की जो कली हैं वो कल फूल बन जाएगी, उनका नंबर आ जाएगा। अर्थात भगवान जो है इस संसार में से जो व्यक्ति अपनी अवस्था को पूरी कर चुके हैं उनको अपने पास बुला लेता है, उनको मृत्यु की प्राप्ति होती है, और कल जो आज युवा हैं, कल या आज जिनका समय पूरा नहीं हुआ, कल या आने वाले समय जिनका समय पूरा होगा उनको भगवान के द्वारा बुला लिया जाएगा। ये अप्रत्यक्ष रूप से बात समझाई गई है। विभावना अलंकार, जहाँ कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति अर्थात कार्य के होने का वर्णन होता है, यानी जहाँ कारण नहीं है फिर भी कार्य हो जाता है, वहाँ पे विभावना अलंकार होता है। उदाहरण, आनन रहित सकल रस भोगी, बीनू बानी बक्ता बड़ जोगी। यानी कोई सिद्ध पुरुष महात्मा जो होते हैं वो आनंद रहित रहकर भी इस संसार का सारा रस भोग लेते हैं, सारा सुख प्राप्त कर लेते हैं, बिना कुछ कहे वो बहुत कुछ कह जाते हैं। यानी बिना कारण के ही जहाँ कार्य होता है वो विभावना होता है। विशेषोक्ति अलंकार, जहाँ कारण होते हुए भी कार्य नहीं होता वहाँ विशेषोक्ति होता है। देखो, विभावना और विशेषोक्ति में मुख्य अंतर क्या है? विभावना में कारण होता है, कारण नहीं होता है फिर भी कार्य हो जाता है, जबकि विशेषोक्ति में कारण होता है फिर भी कार्य नहीं होता। इसका उदाहरण देखते हैं, पानी बसी मीन पियासी।
मोहे सुनी सुनी आवे हंसी, यानी पानी के अंदर रहते हुए भी मछली जो है, मत्स्य जो है, मीन जो है, वो प्यासी रह जाती है। दृष्टांत अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान वाक्यों में भिन्न भिन्न धर्मों से बिंब प्रतिबिंब भाव विद्यमान हो, अर्थात जहाँ पहले एक बात कही जाती है फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात उदाहरण देकर समझाई जाती है, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। अर्थात दृष्टांत का मतलब होता है उदाहरण, उदाहरण के द्वारा कोई बात समझाई जाए, वहाँ दृष्टांत अलंकार होगा। जैसे दुषय दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख द्वंद, यानी उस प्रजा को दुख द्वंद क्यों न बढ़ेंगे जहाँ पे दो राजा हो। इस बात को उदाहरण से ऐसे समझाया गया है कि अधिक अंधेरो जग करत, संसार में उस वक्त सबसे ज़्यादा अंधेरा होता है कि जिस अमावस को रवि और चंद्र यानी सूर्य और प्रकाश मिल जाते हैं, यानी ग्रहण हो जाता है। सूर्य और प्रकाश मिलने से, सूर्य और चंद्रमा के मिलने से प्रकाश बढ़ना चाहिए, जबकि यहाँ पे कम होता है। तो इसको उदाहरण देकर के समझाया गया है। इसलिए जहाँ पे दो राजा होते हैं उस प्रजा के दुख और द्वंद्व की सीमा नहीं रहती है। अगला अलंकार है मानवीकरण अलंकार। तो मानवीकरण का अर्थ है जहाँ जड़ प्रकृति के पदार्थों में मानवीय गुणों का आरोपण करके मानव के समान सजीव चित्रित किया जाता है, तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। कली से कहता था मधुमास, बता दो मधु मदिरा का मोल, यानी प्राकृतिक तत्वों को मनुष्य के गुणों का उसमें आरोपण किया जाता है। इस रचना में कली और मधुमास दोनों ही जो हैं वो अचेतन हैं, प्रकृति की चीज़ें हैं, बोल नहीं सकते, परंतु इनमें कवि ने मानव की तरह बातें करते हुए इनको चित्रित किया है। तो ये है मानवीयकरण अलंकार हुआ। अगला है समासोक्ति अलंकार, जहाँ संक्षिप्त उक्ति द्वारा प्रस्तुत यानी उपमेय और अप्रस्तुत उपमान का अर्थबोध होता है, वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण है इसका, कुमुदनी हूँ प्रफुल्लित भई सांझ कला निधि जोई, यानी एक बात में दो बातें कही जाती हैं। इसमें जो प्रस्तुत अर्थ है वह है संध्या के समय चंद्रमा को देखकर कुमुदनी खिल उठती है, और अप्रस्तुत अर्थ जो है वो है कि संध्या के समय कलाओं के निधि अर्थात अपने प्रियतम को देखकर जो प्रियतमा है, नायिका है, वो भी प्रसन्न हो जाती है। सरल शब्दों में इन अलंकारों को समझें तो समासोक्ति अलंकार वहाँ होता है जहाँ प्रस्तुत और अप्रस्तुत साथ साथ ज्ञान होता है। अन्योक्ति अलंकार अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का ज्ञान होता है। विभावना अलंकार कारण न होते हुए भी कार्य होता है। विशेषोक्ति अलंकार कारण होते हुए भी कार्य नहीं होता है। दृष्टांत अलंकार उदाहरण देकर समझाया जाता है। मानवीयकरण अलंकार प्राकृतिक तत्वों में मानवीय गुणों का आरोपण करके इसको समझाया जाता है। धन्यवाद।